गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू वर्क नाइफ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी की एक खूबसूरती को आप नोटिस कर सकते हैं गाइस। वो उनको जो क्वेश्चंस जो बताना होता है, जो थ्योरी समझाना होता है, उसके लिए काफी इंटरैक्टिव क्वेश्चंस वो लेकर के आते हैं। जैसे कि आप ये क्वेश्चंस पढ़िए। ठीक है, 1.13, अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स मूविंग मास m टू रेस्ट मास m नॉट इन पार्टिकल ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ स्पीड v एंड स्पीड ऑफ लाइट c। ठीक है, रिलेशन फर्स्ट होता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी ड्यू टू अल्बर्ट आइंस्टाइन। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बेसिकली गाइस एक बहुत प्यारा थ्योरी दिया था कि जो हम लोग का जो m है ना, m यानी मूविंग मास। अगर इनफैक्ट कोई पार्टिकल है, आप मान लो एक पार्टिकल m मास का है, ये किसी स्पीड v से जाता है। ठीक है, तो इसका ये जो मास है ना, ये मास m नहीं रहेगा, इसमें थोड़ी चेंजेस आएंगी, वो m नॉट में बदल जाएगा, है ना। m नॉट क्या होता है, वही m नॉट बेसिकली जो m नॉट इसका मास, सॉरी, ये m नॉट जो है वो m में बदल जाता है। अंडरस्टूड। तो इसी रिलेटिविटी थ्योरी को ना आइंस्टाइन ने काफी साल पहले दिया था, और उसी पे एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वो हम लोग पढ़ते हैं। वो है कि m जो होता है, जो मूविंग, जो रेस्ट, जो मूविंग मास होता है, वो होता है रेस्ट मास बाई 1 - v² पे पावर 1/2। ठीक है, तो इसमें एक बंदा ने लगभग रिकॉल कर लिया था ना, वो बच्चे की बात कर रहे हैं। ठीक है, ए बॉय रिकॉल्स द रिलेशन बट फॉरगॉट्स टू पुट कांस्टेंट c। ठीक है, c क्या है भाई, c है अपना स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग को इस इक्वेशन में एकोमोडेट करना है, और वो कहाँ कर सकते हैं, वही हम लोग का ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑलराइट, तो गाइस इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें हम लोग होमोजीनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे। होमोजीनिटी प्रिंसिपल नाम से बहुत खतरनाक लग रहा होगा, लेकिन काफी आसान प्रिंसिपल है। कहता है कि वो एलएचएस और आरएचएस है ना, उसमें यूनिट होना चाहिए सेम। कहने का मतलब बेसिकली अगर आप लोग मास की बात करें, जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल, क्विक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम लोग F इज इक्वल टू एम ए पढ़ते हैं, है ना। तो F का हम लोग को यूनिट पता है, F का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, जिसको हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं। ऑलराइट, और उस तरह से मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है m दैट इज केजी इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको कंबाइन करेंगे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। यानी ये दो टर्म सेम है। बिल्कुल, यही होमोजेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि इक्वल टू के दोनों लेफ्ट साइड एलएचएस एज वेल एज राइट साइड आरएचएस में हम लोग का जो यूनिट होना चाहिए वो होना चाहिए सिमिलर। उसी तरह से अगर हम लोग इस क्वेश्चन पे वापस आए, तो हम लोग के पास लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में है मूविंग मास। मूविंग मास है ना, मूविंग मास, जो कि ऑब्वियसली इसका ग्राम हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, लेकिन लेट फॉर द मोमेंट लेट से इट इज केजी। उस तरह से यहाँ पे जो रेस्ट मास है उसको भी केजी ही कहेंगे, है ना, क्योंकि वो मास का वैल्यू है। इन दोनों को अगर सेम होना है, इनको एलएचएस और आरएचएस को सेम होना है, तो इसके लिए बेसिकली एम नॉट को हम लोग केजी एज इट इज रख देते हैं, और इसको अगर हम लोग डायमेंशन लेस बना दे तो हम लोग का आंसर बन जाएगा, है ना। यानी 1 - v² की का जो पावर 1/2 है, रूट रूट चढ़ रहा है, इस पे अगर हम लोग उसको डायमेंशन लेस कैसे बना सकते हैं, इसको हम लोग डायमेंशन लेस बना सकते हैं काफी तरीके से। कि हम लोग यहाँ पे अगर 1 - v² में अगर c² से डिवाइड मार दें, है ना, और उसको रूट में ऐसे करके लिख दे, तो क्या ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, है ना। न्यूमरेटर भी हो जाएगा 1, तो 1 एज इट इज डायमेंशन लेस ही होता है। मीटर पर सेकंड इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ये भी इनफैक्ट यूनिट लेस रहेगा। ठीक है, तो क्या हम लोग का क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल बन गया। यानी हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ रहा है कि इसमें हम लोग डायमेंशनलेस बनाने के लिए जो मूविंग मास है वो होता है रेस्ट मास बाय डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 - v² बाय c²। c² क्या था, c था कांस्टेंट, c था नथिंग बट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ऑलराइट, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।